अस्सलाम वालेकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज का वीडियो बड़ा ही धमाकेदार होने वाला है। आज हम लोग पढ़ेंगे आईओ सिस्टम, द कंप्यूटर्स नर्वस सिस्टम। वेलकम टू स्टोरी मोड। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें आप जाएंगे, आपको दो प्लेलिस्ट मिलेगा, एक सीओए स्टोरी मोड और एक आपको मिलेगा ऑल टॉपिक एक्सप्लेन्ड। आप अगर स्टोरी मोड में जाएंगे तो इससे प्रीवियस जो स्टोरी मोड्स हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं वो आप पढ़ेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि स्टोरी मोड में हम लोग पढ़ते क्या है। बेसिकली स्टोरी मोड में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो एक यूनिट में या 4-5 वीडियोस में, प्रीवियस 4-5 वीडियोस में जो डेडिकेटेड टॉपिक हमारा है, जो सीओए एक्सप्लेन में आपको मिलेगा, उसमें जो हम लोग पढ़ते हैं डेडिकेटेड डिटेल से हर एक चीज को, उसको हम लोग रिलेट करते हैं और कनेक्ट करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि पूरा का पूरा कंप्यूटर सिस्टम में वो चीज कनेक्ट कैसे करके होता है, ताकि आपको सिर्फ टॉपिक समझ में ना आए बल्कि आप उन टॉपिक्स को ये भी समझ सके कंप्यूटर में जब कोई एक्शन हो रहा है तो इसका क्या किरदार है। तो वीडियो को शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि अगर आपने अपना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, स्टोरी मोड को चेकआउट कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और इस वीडियो में जितने भी टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे सबके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो मौजूद है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सबका अलग अलग लिंक मिल जाएगा। आईओ सिस्टम, द कंप्यूटर नर्वस सिस्टम, यानी आईओ सिस्टम को आप समझिए कि कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम। अंडरस्टैंडिंग हाउ कंप्यूटर्स कम्युनिकेट विद द आउटसाइड वर्ल्ड थ्रू एफिशिएंट इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी कंप्यूटर कैसे करके बाहरी दुनिया से गुफ्तगू कर पाता है एफिशिएंटली इनपुट आउटपुट सिस्टम के थ्रू। इंट्रोडक्शन, ओपनिंग द डोर टू द आउटसाइड वर्ल्ड। अ कंप्यूटर इज लाइक अ बिजी ऑफिस बिल्डिंग, इनसाइड द सीपीयू इज द मैनेजर एंड मेमोरी इज द फिलिंग रूम। यानी आप ऐसे समझिए कंप्यूटर एक बिजी ऑफिस बिल्डिंग है, पूरा का पूरा बिल्डिंग है, कंप्यूटर है, बिजी ऑफिस। उसके अंदर एक सीपीयू है जो कि मेन मैनेज करता है, मैनेजर है, और जो मेमोरी है वो एक रूम है जो कि जहाँ पर बहुत से लोग काम कर रहे होते हैं। बट टू बी यूजफुल this office must talk to outside world. People need to bring in document input and take out result output। अब जाहिर सी बात है ये जो कंपनी है, जो बिजनेस है, इसमें बाहरी दुनिया से बात करना जरूरी है। लोग डॉक्यूमेंट लेके आते हैं, दैट इज इनपुट, और जो डॉक्यूमेंट वो लेके आते हैं उसका जो रिजल्ट होता है वो ऑफिस बिल्डिंग उसको देता है, दैट इज आउटपुट। इसमें मेजरली तीन चीज ही होता है, सीपीयू होगा, मेमोरी होगा एंड आईओ सिस्टम होगा। सीपीयू क्या है? द मैनेज ऑफ द ऑफिस, यानी ऑफिस का मैनेजर है। मेमोरी क्या है? द फिलिंग रूम। आईओ सिस्टम क्या है? जो कम्युनिकेशन करवाता है आउटसाइड वर्ल्ड से। द नीड ऑफ आईओ ऑपरेशन, आईओ का नीड क्या है? दिस इज डन through peripheral devices, keyboard, printer, hard drive वगैरह वगैरह, and careful system for transferring data between them and CPU. Efficient input output is essential for managing CPU is not overwork। यानी CPU का नीड क्यों पड़ा? CPU का नीड इसलिए पड़ा कि पेरिफेरल डिवाइस जितना भी होता है, यानी पेरिफेरल डिवाइस जितना भी होता है जैसे कीबोर्ड, प्रिंटर वगैरह, माउस, इन सब की मदद से हम लोग एक्चुअली में कंप्यूटर को कनेक्ट कर पाते हैं। और ये कनेक्ट करना और डेटा को ट्रांसफर करने के लिए पेरिफेरल डिवाइस जरूरी होता है। लेकिन ध्यान रखने का चीज ये है कि जब ये कनेक्ट होते हैं तो सीपीयू के ऊपर पूरा लोड ना आ जाए, सीपीयू ओवरवर्क ना कर जाए, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। इसीलिए हम लोग को बैलेंस करना पड़ता है, बैलेंस ऑफ पावर। विदाउट एफिशिएंट आईओ सिस्टम इवन द मोस्ट पावरफुल सीपीयू वुड बी लिमिटेड बाय हाउ क्विक इट कैन बी कम्युनिकेट विद द आउटसाइड वर्ल्ड, क्रिएटिंग अ बॉटलनेक इन द एंटायर सिस्टम। यानी सीपीयू जितना भी पावरफुल हो, लेकिन अगर आईओ सिस्टम को अपने प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं किया, एफिशिएंटली अप्लाई नहीं किया, तो आपका पावरफुल सीपीयू होने के बावजूद भी ओवरऑल सिस्टम जो है वो लैग करेगा। पेरिफेरल डिवाइसेस होता क्या है? द विजिटर। पेरिफेरल डिवाइस को आप समझिए एक विजिटर है। पेरिफेरल डिवाइस आर एवरीथिंग आउटसाइड द सीपीयू एंड मेमोरी बट एसेंशियल फॉर वर्क। यानी पेरिफेरल डिवाइस हर वो चीज है जो सीपीयू मेमोरी का बाहर है, यानी हर चीज वो सीपीयू मेमोरी नहीं है, वो पेरिफेरल डिवाइस के अंदर आप काउंट कर लीजिए, लेकिन वो जरूरी होता है काम करने के लिए। पेरिफेरल डिवाइस में तीन चीजें मेजरली होता है। एक तो ये इनपुट डिवाइस आता है जिसमें हम लोग कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन ये सब हम लोग लेते हैं। आउटपुट डिवाइस होता है जिसमें मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर वगैरह ये सब आते हैं। और स्टोरेज डिवाइस होता है, यानी हार्ड डिस्क, एसएसडी, ऑप्टिक फाइबर वगैरह। याद रखिए हार्ड डिस्क वगैरह भी पेरिफेरल डिवाइस के अंदर आता है, ठीक है। ऑफिस एनालॉजी, दिस डिवाइस एक्सपेंड द कंप्यूटर्स एबिलिटी जस्ट लाइक एक्स्ट्रा स्टाफ एंड स्टोरेज रूम एक्सपेंड ऑन ऑफिस। यानी ये जो चीज है, ये जो तीन चीज जो पेरिफेरल डिवाइस प्रोवाइड करते हैं ना, इससे जो कंप्यूटर का एबिलिटी है वो बढ़ जाता है, एक्सटेंड हो रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक्स्ट्रा स्टाफ या फिर स्टोरेज रूम एक्सपेंड करता है ऑफिस को। ईच पेरिफेरल डिवाइस हैज अ स्पेसिफिक रोल इन मेकिंग द कंप्यूटर सिस्टम मोर यूजफुल एंड वर्सेटाइल। और हर पेरिफेरल डिवाइस का अपना अपना स्पेसिफिक काम है जिसके मदद से वो कंप्यूटर की एबिलिटी को बढ़ाता है। और इसमें मुझे मजीद बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कीबोर्ड, माउस और ये सब क्या पेरिफेरल डिवाइस पाया देता है आपको, ठीक है। मॉडर्न पेरिफेरल्स, यानी मॉडर्न पेरिफेरल्स आज के टाइम पे टुडेस कंप्यूटर कनेक्ट टू अ वाइड रेंज ऑफ पेरिफेरल डिवाइसेस फ्रॉम ट्रेडिशनल डिवाइस लाइक अ प्रिंटर एंड स्कैनर टू अ मॉडर्न वन लाइक वेबकैम, वीआर हेडसेट एंड बायोमेट्रिक सेंसर्स, ईच रिक्वायरिंग स्पेशलाइज्ड आईओ हैंडलिंग। यानी ये सब जो आप कर पा रहे हैं, बायोमेट्रिक आप सेंसर्स लगा पा रहे हैं, आप वीआर हेडसेट लगा पा रहे हैं, वेबकैम लगा पा रहे हैं, और भी कई सारा चीज आप लगा पा रहे हैं पेरिफेरल डिवाइस, यानी कनेक्ट कर पा रहे हैं कंप्यूटर से। तो इन सबको हैंडल करने के लिए स्पेशल टाइप ऑफ आईओ चाहिए जो इसको खास करके हैंडल करे। आईओ इंटरफेसेस, द रिसेप्शन डेस्क, द सीपीयू एंड पेरिफेरल डिवाइस स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज। द आईओ इंटरफेस इज द रिसेप्शन डेस्क दैट ट्रांसलेट मैसेज एंड मैसेज टाइम सो बोथ साइड अंडरस्टैंड ईच अदर। यानी पेरिफेरल डिवाइस और सीपीयू दोनों
दोनों अलग अलग भाषा में बात करता है, तो दोनों एक दूसरे के पास समझ नहीं सकता। तो आईओ इंटरफेस इसीलिए बीच में आता है। आईओ इंटरफेस के थ्रू जब आप पेरिफेरल डिवाइस को कनेक्ट करते हैं ना, यूएसबी पोर्ट के थ्रू जब आप डिवाइस को कनेक्ट करते हैं ना, तब जाके सीपीयू क्या बोल यानी कीबोर्ड क्या बोल रहा है वो सीपीयू को समझ में आता है। तो जो आईओ इंटरफेस है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ डिटेल में। आईओ इंटरफेस बेसिकली ट्रांसलेटर का काम करता है, यानी रिसेप्शन डेस्क वाला काम करता है वो। आई एम सॉरी, पोर्ट कंट्रोलर्स एंड डिवाइस ड्राइवर। तो इसमें पोर्ट्स भी होता है, कंट्रोलर्स भी होता है, डिवाइस ड्राइवर्स भी होता है। पोर्ट्स क्या करता है, जैसे कि यूएसबी हो गया, एचडीएमआई हो गया, जो फिजिकल कनेक्शंस होता है। कंट्रोलर्स क्या होता है, मैनेज कम्युनिकेशन, जैसे कि डिस्क कंट्रोलर, नेटवर्क कार्ड वगैरह हो गया। और डिवाइस ड्राइवर क्या होता है, सॉफ्टवेयर इंटरप्रेटर। इन सब के ऊपर डिटेल में डिस्कस हमने किया हुआ है ऑलरेडी। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, अब कम्युनिकेशन का कितना टाइप्स होता है, पैरेलल कम्युनिकेशन होता है, जिसमें सर्वर बिट ट्रैवल साइड बाय साइड, फास्ट बट शॉर्ट रेंज। यानी शॉर्ट रेंज होता है, ज्यादा लंबा उसको डिस्टेंस नहीं कर सकते आप, शॉर्ट रेंज है लेकिन पैरेलल कम्युनिकेशन करवाता है। इसके बाद एक आता है सीरियल कम्युनिकेशन। सीरियल कम्युनिकेशन में क्या होता है, बिट ट्रैवल वन बाय वन, जैसे कि यूएसबी, साटा, मॉडर्न एंड रिलायबल। यानी ये मॉडर्न तरीका है और रिलायबल है, बिट बाय बिट सीरियल कम्युनिकेशन। ठीक है, इसके बाद एक आता है वायरलेस कम्युनिकेशन, जिसमें ब्लूटूथ, वाईफाई और केबल फ्री कम्युनिकेशन आ जाता है। ऐसा कोई भी कम्युनिकेशन जिसमें आपको केबल की जरूरत नहीं पड़ता है। एग्जांपल में दो मशहूर चीजें जो आप रिलेट कर सकते हैं, वाईफाई एंड ब्लूटूथ। इसके बाद है ट्रांसमिशन या ट्रांसलेशन एंड प्रोटोकॉल। द आईओ इंटरफेस हैंडल्स प्रोटोकॉल कन्वर्जन, इंश्योर दैट डेटा सेंड at one speed and format can be properly received and understood by the device operation and different speed and with different requirement। यानी आईओ इंटरफेस इस चीज को भी हैंडल करता है ना कि प्रोटोकॉल कन्वर्जन, जैसे कि वो इंश्योर करता है कि भाई डेटा सेंड जो किया गया है वो एक स्पीड और एक फॉर्मेट में किया गया है, जो रिसीवर है जो उसको रिसीव कर रहा है वो उसको समझ सके, उसका स्पीड को मैच कर सके और वो उस चीज को समझ सके, उस फॉर्मेट को समझ सके। इसके बाद हम लोग लेते हैं मोड ऑफ ट्रांसफर। यानी हम लोग बेसिकली कर क्या रहे हैं, देखिए सबसे पहले हम लोग देखा कि भाई इंट्रोडक्शन क्या है इसका, क्या हम लोग पढ़ने वाले थे। हमें पता है एक बिल्डिंग है, उसके अंदर सीपीयू एक जगह है, मेमोरी एक जगह, आईओ एक जगह है। फिर हमने क्या किया, हमने आईओ को पढ़ा, क्योंकि सीपीयू मेमोरी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट। हमने आईओ को पढ़ा कि आईओ एक्चुअली में होता क्या है। तो आईओ एक काइंड ऑफ विजिटर है जो हमने डिटेल में डिस्कस किया। उसके बाद आईओ बात कैसे करता है सीपीयू वगैरह से, तो इंटरफेसेस के थ्रू बात करता है वो, ठीक है, कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करता है। उसके बाद जब कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर दिया तो भैया डेटा भी ट्रांसफर करना है ना, तो अब आया मोड ऑफ ट्रांसफर, यानी मूविंग द डेटा। अब डेटा ट्रांसफर होगा, डेटा मस्ट बी मूव बिटवीन सीपीयू, मेमोरी एंड डिवाइसेस, दीज आर द सर्वर डिलीवरी मेथड। यानी यही डिलीवरी का मेथड होता है सर्वर। ये हम लोग ऑलरेडी डेडिकेटेड पढ़ चुके हैं, ये 5 तरीका, पांचों का 5 अलग अलग वीडियोस हम लोग पढ़ चुके हैं, राइट। प्रोग्राम आईओ क्या करता है, सीपीयू डज एवरीथिंग लाइक मैनेजर कैरिंग ईच फाइल पर्सनली, सिंपल बट स्लोअर। यानी इसका एग्जांपल बिल्कुल ऐसे ही है कि जो मैनेजर है वो हर फाइल को खुद कैरी कर रहा है, ठीक है, जो कि प्रैक्टिकल नहीं है। उसी तरीके से प्रोग्रामिंग आईओ भी मॉडर्न कंप्यूटर में प्रैक्टिकल नहीं है, खास करके कंप्यूटर में प्रैक्टिकल नहीं, सब काम इसमें सीपीयू करना पड़ता है। इसके बाद एक आता है इंटरप्ट ड्रिवन आईओ, यानी डिवाइस टैप द मैनेजर शोल्डर when ready so CPU work on other tasks until interrupt। यानी इंटरप्ट ड्रिवन आईओ में क्या होता है ना कि हर बार जब जब कोई काम होता है आप जाके मैनेजर को परेशान कर रहे होते हैं यार, ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से काम करते हैं। यानी सीपीयू दूसरा टास्क को करता है लेकिन बार बार उसको इंटरप्ट किया जाता है। इसके बाद एक होता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, यानी डीएमए, अ हेल्पर मूव डेटा डायरेक्टली बिटवीन डिवाइस एंड मेमोरी विदाउट बॉदरिंग द मैनेजर। यानी अब क्या हो गया कि डीएमए क्या होता है कि एक पर्टिकुलर बंदा रख दिया आपने, छोटू, आपने एक छोटू रख दिया, अब वो काम क्या करेगा, वो डेटा ट्रांसफर वाला काम वो करेगा और आपको परेशान नहीं करेगा बार बार आके। इसके बाद है क्या, मेमोरी मैप्ड आईओ। इसमें क्या होता है कि डिवाइस शेयर द सेम एड्रेस स्पेस एज मेमोरी फॉर इजी एक्सेस। यानी मेमोरी का जो एक्सेस जो इंस्ट्रक्शन या एड्रेस है वही एड्रेस आईओ के साथ भी भेजता है, तो मेमोरी का एड्रेस जैसे ही मिलेगा आईओ का भी मिल जाएगा। तो ये भी एक तरीका होता है। इसके बाद एक होता है आइसोलेटेड आईओ। इसमें क्या होता है कि डिवाइस हैव देयर ओन सेपरेट एड्रेस स्पेस। यानी इसमें क्या होगा, पेरिफेरल डिवाइस का अपना अलग एड्रेस स्पेस होगा, यानी ये मेमोरी मैप से अलग है। बस ट्रेड ऑफ, ईच मोड रिप्रेजेंट अ ट्रेड ऑफ बिटवीन सीपीयू इन्वॉल्वमेंट, स्पीड एंड कॉम्प्लेक्सिटी। जितना भी ये तरीका हमने बताया इन सब ये सब वैरी करता है, सीपीयू का इन्वॉल्वमेंट कितना है, स्पीड कितना होगा सिस्टम का और कॉम्प्लेक्सिटी कितना बढ़ेगा। प्रोग्राम आईओ इज सिंपलेस्ट बट मोस्ट सीपीयू इंटेंसिव। यानी प्रोग्राम आईओ सबसे सिंपल है लेकिन सबसे ज्यादा सीपीयू इंटेंसिव है। लेकिन वही डीएमए जो है वो क्या करता है, वो एफिशिएंट है लेकिन अलग से रिक्वायरमेंट चाहिए, उसको अलग से हार्डवेयर रिक्वायरमेंट चाहिए, ठीक है। इसके बाद प्रायोरिटी इंटरप्ट, हु गेट हेल्प फर्स्ट। अब देखिए एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइस 5 कनेक्टर, अब पांचों ने रेस किया कि भैया मुझे हेल्प चाहिए, मुझे हेल्प चाहिए। पहले हेल्प किसको करना है, प्रायोरिटी कैसे सेट करेंगे, यहाँ पर हम लोग यही पढ़ते हैं। मेनी डिवाइस कैन शाउट आई नीड अटेंशन एट वंस, ठीक है। अब प्रायोरिटी इंटरप्ट सिस्टम डिसाइड हु गेट सर्व फर्स्ट, सिंपल सी बात है। अब इसमें 4 पॉइंट होता है, यानी 4 किस्म से आप प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं। एक होता है हाई प्रायोरिटी टास्क, यानी प्रायोरिटी इंटरप्ट में आप 4 काम करते हैं। एक होता है हाई प्रायोरिटी टास्क लाइक इमरजेंसी अलार्म इंटरप्ट इमीडिएटली, यानी इमरजेंसी अलार्म है वो सबसे पहले होगा, उसका प्रायोरिटी सबसे हाई है। इसके बाद एक और डेजी चेनिंग, सिंपल चेनिंग प्रायोरिटी मैकेनिज्म। इसके बाद पैरेलल प्रायोरिटी इनकोडर होता है, फास्ट प्रायोरिटी डिटर्मिनेशन, और इसके बाद एक होता है सॉफ्टवेयर पूलिंग, सीपीयू चेक डिवाइस इन प्रायोरिटी ऑर्डर। ये चारों के ऊपर डेडिकेटेड अलग अलग वीडियोस ऑलरेडी मौजूद, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इन तरीके से वो प्रायोरिटी को सेट करता है कि कैसे करके, अगर चारों एक साथ बोलता है कि भाई मुझे हेल्प चाहिए तो किसको पहले हेल्प करेंगे। इन प्रायोरिटी को सेट करने की मदद से ही आप ये आइडेंटिफाई करते हैं कि पहला हेल्प होगा किसका। प्रिवेंटिंग डिले, दिस प्रिवेंट डिले फॉर क्रिटिकल वर्क जस्ट लाइक एन इमरजेंसी कॉल टेक्स प्रायोरिटी ओवर द रूटीन टास्क। विदाउट प्रॉपर प्रायोरिटी हैंडलिंग इंपॉर्टेंट सिस्टम फंक्शन
इंस्ट्रक्शन कुड बी डिलेड बाय लेस क्रिटिकल ऑपरेशन। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने कोई ऐसा सिस्टम को, कोई ऐसा चीज को हायर प्रायोरिटी में डाल दिया जो उतना ज्यादा हाई नहीं है और उससे क्रिटिकल टास्क हाई प्रायोरिटी में आना चाहिए जो सिस्टम संभालता है, तो प्रॉब्लम हो सकता है, आपका सिस्टम स्लो हो सकता है इससे। इंटरप्ट हैंडलिंग प्रोसेस। अब इंटरप्ट हैंडलिंग प्रोसेस कैसे करके होगा, यानी ये तो हम लोग समझ गए कि जब कोई इंटरप्ट करता है, जब कोई हाथ रेज करता है कि भैया हमको काम करना है, हमको काम करना है, ये तो आप समझ गए कि इसमें आप प्रायोरिटी सेट कर देते हैं कि भैया किसको काम करना है, वो फिक्स लिखा हुआ है, उस हिसाब से हम लोग हैंडल करेंगे। लेकिन अब ये प्रोसेस हैंडल कैसे होता है? व्हेन इंटरप्ट ऑकर द सीपीयू, यानी जब इंटरप्ट ऑकर होता है, यानी प्रायोरिटी के बेसिस पर भी जब ये इंटरप्ट हो जाता है, यानी आपने प्रायोरिटी सेट किया, पहला वाला को आपने गेट कर लिया कि हाँ भैया बता तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है, उस वक्त क्या होता है, तब क्या होता है, पॉज करंट टास्क सर्व करंट एग्जीक्यूशन स्टेट, यानी जो करंट टास्क जो भी है उसको पॉज कर दिया जाता है। यानी मान लीजिए एक टास्क चल रहा है और हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला रेस किया, बाकी भी किया, आपने हाईएस्ट वाला को उठाया, जैसे ही आपने हाईएस्ट वाला को उठाया आप उसका सर्विस पहले देंगे, तो जो भी चल रहा था उसको आप पॉज कर देंगे, उसको आप सस्पेंड कर देंगे और सेव कर देंगे, जो भी उसका स्टेट था करंट, जो भी वो काम कर रहा था उसको एक जगह सेव कर देंगे टेम्परेरी, और जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला है उसको उठाएंगे। और फिर आप क्या करेंगे, सेकंड में आइडेंटिफाई इंटरप्ट सोर्स, यानी इंटरप्ट सोर्स को आइडेंटिफाई करेंगे कि भैया रेस किया किसने, क्योंकि क्रिटिकल है। डिटरमाइन विच डिवाइस नीड अटेंशन। उसके बाद आप क्या करेंगे, एग्जीक्यूट सर्विस रूटीन, हैंडल द इंटरप्ट रिक्वेस्ट। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो इंटरप्ट रिक्वेस्ट हुआ है रेस किया था उसको आप संभालेंगे, यानी जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला टास्क है। देन आप क्या करेंगे, रिज्यूम ओरिजिनल टास्क, रिसोर्स प्रीवियस एग्जीक्यूशन टास्क, यानी जिसको आपने पॉज किया था हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला टास्क को करने के लिए, अब उसको दोबारा से रिज्यूम करेंगे। तो ये प्रोसेस होता है बेसिकली पूरा, कि पहले प्रायोरिटी सेट करेंगे और प्रायोरिटी सेट करने के बाद जब हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला कोई भी अटेंशन रेस करता है उसको हैंडल इस तरीके से किया जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्या है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, द सुपर हेल्पर, यानी ये एक सुपर हेल्पर है, काइंड ऑफ वही छोटू जैसे मैंने कहा। ठीक है, डीएमए इज स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर मेथड वेयर डीएमए कंट्रोलर मूव डेटा डायरेक्टली बिटवीन मेमोरी एंड डिवाइसेस। यानी डीएमए में क्या होता है, डीएमए कंट्रोलर डायरेक्टली डेटा को मूव करवाता है बिटवीन मेमोरी एंड सीपीयू वगैरह में। तो डीएमए का स्टेप क्या होता है, सेट सीपीयू पैरामीटर, सीपीयू उसके लिए सेट कर देता है भैया ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है, ये साइज है, यहाँ से डेटा आएगा, यहाँ पर डेटा भेजना है और इतना डेटा का साइज हो, खत्म। डीएमए कंट्रोलर बोलता है ठीक है भाई आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। छोटू बोलता है हाँ मैं समझ गया, अब मुझे चाहिए कहाँ पहुंचाना है और कितना पहुंचाना है। मूव डेटा व्हाइल सीपीयू डजंट डज अदर जॉब, यानी सीपीयू ये बोल के छोड़ देता है, डीएमए बाकी पूरा ये जॉब संभालता है, ये इंस्ट्रक्शन और पैरामीटर के बेसिस पर। इंटरप्ट व्हेन फिनिश, और जब खत्म हो जाता है तो इंटरप्ट कर देता है, बता देता है सीपीयू को कि भैया ये काम तो हो गया, अब आप देख लीजिए क्या करना है आगे। ठीक है, डीएमए मोड, डीएमए में दो मोड्स होता है बेसिकली, तीन मोड होता है बेसिकली। एक होता है ब्रस्ट मोड जो कि ट्रांसफर इंटायर ब्लॉक एट वंस, यानी पूरा का पूरा ब्लॉक पे एक बार में देता है। दूसरा होता है साइक्लिंग स्टील, यानी यूजर अनयूज सीपीयू साइकिल। और तीसरा होता है ट्रांसपेरेंसी, यानी कंप्लीट इनविजिबल टू सीपीयू। अब ये तीनों होता क्या है, इसके ऊपर हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, यानी डीएमए के ऊपर हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, इन तीनों को भी वहां पर डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, परफॉर्मेंस बेनिफिट, डीएमए सिग्निफिकेंटली इंप्रूव सिस्टम परफॉर्मेंस बाय फ्रीइंग द सीपीयू फ्रॉम डेटा ट्रांसफर ड्यूटी, allowing it to focus on processing tasks. This is especially important for a high speed device like disk driver and network interface. ठीक है, तो डीएमए बेसिकली क्या करता है, आसान शब्दों में डीएमए पूरा डिटेल ले लेता है सीपीयू से करना क्या है और वो खुद उसको संभाल लेता है और एंड में सिर्फ बोल देता है कि भैया काम हो गया। इनपुट आउटपुट प्रोसेसर आईओपी, ये क्या होता है, अ डेडिकेटेड असिस्टेंट, यानी वो तो छोटू था चाय पकौड़ा देने वाला, लेकिन अब ये रही है डेडिकेटेड असिस्टेंट है, यानी इसको मैंने जॉब पे हायर किया हुआ है, ये मेरा पर्सनल असिस्टेंट है और एक पर्टिकुलर काम के लिए मैंने इसको रखा है। ठीक है, फॉर हेवी आईओ वर्क अ फुल इनपुट आउटपुट प्रोसेसर एक्ट लाइक एन असिस्टेंट मैनेजर, यानी पूरा का पूरा आईओ को यही संभालेगा, इसको सैलरी इसी काम का दिया जाता है। ठीक है, मैनेजेस डिवाइस कमांड, हैंडल डिवाइस स्पेसिफिक ऑपरेशन, यानी डिवाइस कमांड को संभालता है और डिवाइस स्पेसिफिक ऑपरेशन को संभालता है, यानी जो भी पेरिफेरल डिवाइस कनेक्ट है उसका डिवाइस ऑपरेशन को वो संभालता है। देन डेटा ट्रांसफर करता है, मूव डेटा बिटवीन डिवाइस एंड मेमोरी, मेमोरी और डिवाइस के दरमियान जो भी डेटा ट्रांसफर का काम है वो भी वो करता है, यानी ये वाला काम तो डीएमए भी करता था लेकिन इसके अलावा भी वो काम करता है। इंटरप्ट हैंडलिंग, मैनेज डिवाइस इंटरप्ट, यानी ये मैनेज भी करता है, इंटरप्ट हैंडलिंग को भी ये मैनेज करता है, जबकि डीएमए नहीं करता था, वो इंटरप्ट रेज कर देता था सीपीयू को। और एरर चेकिंग, ये एरर चेकिंग भी करता है जबकि डीएमए ये उतना नहीं करता था। इंश्योर डेटा इंटीग्रिटी, ठीक है, तो ये चार मेजर काम करता है। आईओपी आर्किटेक्चर, इसके ऊपर हमने डिटेल डिस्कस किया हुआ है आईओपी के ऊपर, और ये सब के बारे में भी डिटेल डिस्कस किया हुआ है और आईओपी आर्किटेक्चर के बारे में भी डिटेल डिस्कस किया हुआ है, आप वीडियोस को देख सकते हैं प्रीवियसली। द आईपीओ हैज इट्स ओन कंट्रोल यूनिट एंड बफर मेमोरी, मेकिंग इट ऑलमोस्ट अ सेपरेट प्रोसेसर डेडिकेटेड टू आईओ ऑपरेशन। जैसे मैंने पहले कहा कि आईओपी जो है यानी इनपुट आउटपुट प्रोसेसर है, ये भी एक काइंड ऑफ प्रोसेसर है, इसका अपना कंट्रोल यूनिट है। जाहिर सी बात है, जब एक अपना कंट्रोल यूनिट, एक अपना दिमाग आ जाता है तो भाई आप तो पावरफुल है, और इसके पास अपना बफर मेमोरी है यानी स्टोरेज हैंडल करने के लिए चीज है, ये मेन सीपीयू को जरा भी नहीं छेड़ेगा, मेकिंग इट ऑलमोस्ट अ सेपरेट सीपीयू डेडिकेटेड टू आईओ। ठीक है, द सीपीयू सिंपली गिव्स हाई लेवल इंस्ट्रक्शन एंड आईओ
IOP टेक केयर ऑफ डिटेल ऑपरेशन। यानी जो मेन सीपीयू होता है ना, क्योंकि पेरिफेरल डिवाइस एक्चुअल में तो वही कनेक्ट होता है ना, तो यानी आसान शब्दों में बताया कि मान लीजिए मैनेजर है बैठा हुआ और मैनेजर के पास एक क्लाइंट आया। अब वो क्लाइंट कौन है और उसका क्या काम है, उसको क्या करना है, ये मैनेजर समझ गया। अब मैनेजर लाके एक बंदा को बुलाया, अपने असिस्टेंट को बुलाया और बोला कि भैया इसका ये काम है, जाओ संभालो। समझ में आ गया? जैसे मान लीजिए आप वेब डेवलपर का काम कर रहे हैं, ठीक है। एक क्लाइंट आया मैनेजर के पास, उसने कहा कि मुझे ऐसा ऐसा वेबसाइट बनाना है, ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना है, और सब कुछ ई कॉमर्स का वो बता दिया उसको। मैनेजर उस एक डेवलपर को बुलाता है और बोलता है कि देखो इसको जो जैसा बनाना है वैसा इसको बना के दे दो, खत्म। अब डेवलपर को ऑलरेडी पता है पूरा वेबसाइट कैसे बनाते हैं, इन डिटेल काम वो संभालेगा, एक एक चीज वो संभालेगा। लेकिन मैनेजर ने बता दिया कि भैया करना क्या है, तुमको वेबसाइट बनाना है, मोबाइल गेम नहीं बनाना, ठीक है। एफिशिएंसी बूस्ट बाय अपलोडिंग IO टास्क टू डेडिकेटेड प्रोसेसर, द मेन CPU फ्री टू फोर्स ऑन कंप्यूटेशन, सिग्निफिकेंटली बूस्ट ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस, स्पेशली इन सिस्टम विद मेनी IO डिवाइसेस। यानी इससे एफिशिएंसी बूस्ट बहुत ज्यादा होता है। यानी ऑफलोडिंग IO टास्क, पूरा का पूरा IO ऑपरेशन चाहे जितना भी कॉम्प्लेक्स हो वो CPU से लोड हट जाता है। मेन CPU पूरा का पूरा फ्री है दूसरा कंप्यूटर कंप्यूटेशन करने के लिए। इससे सिग्निफिकेंटली ओवरऑल सिस्टम बहुत ज्यादा बूस्ट होता है। स्पेशली IOP उस जगह इस्तेमाल होता है जहां पर बहुत ज्यादा IO डिवाइसेस कनेक्टेड होता है, ठीक है। हाउ इट ऑल फिट्स इन COA। अब ये सब कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर में फिट कैसे होता है, देखिए समझिए बात को। इन COA हायरार्की अबव CPU एंड मेन मेमोरी नीड फास्ट रिलायबल डेटा एक्सचेंज। यानी ये IO के ऊपर बैठा होता है CPU और मेमोरी। IO यानी पेरिफेरल डिवाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉरी नॉट ऑपरेटिंग सिस्टम, इनपुट आउटपुट डिवाइस जो है इसके ऊपर CPU और मेमोरी बैठा होता है। देन IO सिस्टम होता है, यानी ब्रिज कनेक्शन CPU टू आउटसाइड वर्ल्ड, और उसके नीचे होता है एक्चुअल डिवाइस एंड फिजिकल सिग्नल्स, ठीक है। द एसेंशियल ब्रिक, विदाउट दिस IO मैकेनिज्म द CPU's speed is waste because data couldn't flow in or out efficiently. The IO system formed the essential bridge between the computational power of CPU and practical utility interaction with the user and other system। देखिए सिंपल सी बात है, हम लोग प्रोसेसर को इतना हाई लेवल बना रहे हैं, बहुत स्पीड प्रोसेसर है, लेकिन अगर बीच में IO सिस्टम ही नहीं रहेगा तो इतना स्पीड प्रोसेसर लेके क्या छक मारेगा? क्योंकि जब प्रोसेसर डेटा को, आपने प्रोसेसर को बहुत स्पीड बनाया बट वो डेटा में कुछ कर ही नहीं पा रहा, तो भाई फायदा ही क्या है? अगर आप कंप्यूटर को एक डेटा दे रहे हैं और वो काम आपको दोबारा वापस कर ही नहीं रहा, या आप उसको डेटा दे ही नहीं पा रहे, तो फास्ट CPU को लेके करना क्या है भाई? फास्ट CPU तो तब अच्छा होगा ना जब मेरा काम फास्ट हो, मेरा मेरा अपना यूजर का काम जब जल्दी जल्दी हो, तब फास्ट CPU का आपको बेनिफिट मिलेगा। और मेरा काम हम CPU को, ये कंप्यूटर को बताएंगे कैसे? वो IO सिस्टम के थ्रू तो बताएंगे। और जो CPU मेरा काम करके देगा वो हमको मिलेगा कैसे? IO सिस्टम के थ्रू तो मिलेगा। तो आसान शब्दों में ये है कि कंप्यूटर जितना पावरफुल हो, लेकिन अगर IO सिस्टम निकाल दे वो हमारे लिए बेकार ही है। क्यों? क्योंकि हम लोग तो कुछ कर ही नहीं सकते उसके मदद से, ठीक हो गया। तो इसलिए IO का बहुत इंपॉर्टेंस है। सिस्टम इंटीग्रेशन इन मॉडर्न कंप्यूटर आर्किटेक्चर, IO सिस्टम आर डिजाइंड टू इंटीग्रेट सीमलेसली विद अदर कंपोनेंट। यानी अभी जितना भी मॉडर्न आर्किटेक्चर कंप्यूटर का हमारा है ना, आपके मेरे और दीगर कंप्यूटर जो अभी बन रहे हैं, उसमें IO सिस्टम को बहुत अच्छे से इंटीग्रेट और सीमलेसली डिजाइन किया जाता है अदर कंपोनेंट के साथ काम करने के लिए, क्रिएटिंग अ बैलेंस सिस्टम वेयर नो सिग्नल कंपोनेंट बिकम अ बॉटलनेक और ओवरऑल परफॉर्मेंस। यानी इस तरीके से बनाया गया उसको कि वो प्रॉपर तरीके से सिस्टम को बैलेंस करे, कोई भी किस्म का बॉटलनेक या कोई भी किस्म का प्रॉब्लम ना आए ओवरऑल परफॉर्मेंस में IO सिस्टम्स के लिए। रियल लाइफ रिफ्लेक्शन एंड इस्लामिक लेंसेज। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा नसीहत देने की कोशिश की है। एफिशिएंट IO रिमाइंड अस अमाना, ट्रस्ट एंड एहसान यानी एक्सीलेंस। यानी एफिशिएंट IO हम लोग को इस चीज का ध्यान दिलाता है। कैसे याद दिलाता है? जरा वो देखिए, अमानत यानी ट्रस्ट, जस्ट एज वेल रन ऑफिस सर्वर पीपल क्विक एंड फेयरली, यानी जस्ट एज वेल रन ऑफिस सर्वर्स पीपल क्विक एंड फेयरली। एहसान का एग्जांपल आप लीजिए, अ बिलीवर स्ट्राइव टू हैंडल ड्यूटीज विद अदर्स एंड प्रायोरिटीज। जाहिर सी बात है, सारा दिन में आपका बहुत सारा काम होता है, लेकिन आप अपना जो आपका ड्यूटी है, जो आपके फराइज है, आप उसको ठीक प्रायोरिटाइज करते हैं प्रॉपर तरीके से। जैसे IO प्रायोरिटाइज करता है क्रिटिकल टास्क को प्रायोरिटाइज करना, तो आपके लिए क्रिटिकल टास्क क्या होना चाहिए? जो आपके ऊपर फराइज है वो आपके लिए पूरा करना इज अ क्रिटिकल टास्क फॉर यू। बैलेंस एंड जस्टिस, अल्लाह टेल्स अस टू एक्ट विद अ बैलेंस एंड जस्टिस। एंड ऑफ कोर्स इस्लाम भी इस चीज को प्रमोट करता है ना कि एक्सट्रीमिस्ट आपको नहीं बनना, आपको चीज को बैलेंस करना है। ऐसा नहीं है कि आप वर्शिप में बाकी सब चीजें छोड़ दे और वर्शिप करें, नहीं, आपको दोनों चीज को बैलेंस करना होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कंप्यूटर सिस्टम पूरा का पूरा बैलेंस्ड है, अगर किसी भी चीज को हम बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे तो वो इनएफिशिएंट हो जाएगा, स्पीड हद से ज्यादा बढ़ा देंगे वो इनएफिशिएंट है, भले ही स्पीड अच्छा होता है। बिल्कुल वैसे ही इस्लामिक पर्सपेक्टिव में अगर देखें, जस्ट एज अ कंप्यूटर मस्ट बैलेंस टास्क टू सर्व ऑल डिवाइस प्रॉपर्ली। बिल्कुल वैसे जैसे कंप्यूटर बैलेंस करता है ना, जिससे वो पूरा डिवाइस को, जितना भी अलग अलग डिवाइस सब आपस में प्रॉपर तरीके से बैलेंस है। अ बिलीवर मस्ट बैलेंस देयर रिस्पांसिबिलिटी टू फैमिली, कम्युनिटी एंड फेथ। आपका भी यही जिम्मेदारी है कि आप अपना फैमिली, कम्युनिटी, फेथ, स्टडीज या जो भी आप करते हैं उसको आप बैलेंस करें, किसी भी चीज में एक्सट्रीम ना करें। द प्रायोरिटी सिस्टम इज इंटरप्ट मिरर द इस्लामिक प्रिंसिपल ऑफ गिविंग प्रेसिडेंस टू इंपॉर्टेंट मैटर्स। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो IO सिस्टम या प्रायोरिटी सिस्टम जो है ना, जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर में हमने पढ़ा, ये इस चीज को डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करता है। जो इस्लामिक प्रिंसिपल है कि जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको हायर प्रेसिडेंस देना जरूरी है, और जो लेस इंपॉर्टेंट चीज है उसको लेस प्रेसिडेंस देना जरूरी है। और वैसे हर इंसान अपनी जिंदगी में ये काम करते हैं, ठीक है। एक्सीलेंस इन सर्विस, द कॉन्सेप्ट ऑफ एहसान इन
encourage us to do everything in the best possible way. Just as engineer strives to create the most efficient IO system to serve user efficiently. बिल्कुल सेम चीज है। एहसान का मतलब ये होता है कि हम हर चीज को अपने बेस्ट पॉसिबल वे से करें। और जब आप इंजीनियर, अगर आप इंजीनियर, आप हार्डवेयर बनाते हैं, यानी अगर आपको फ्यूचर में बनाना भी है, तो आपका क्या गोल रहेगा? आपका ये कोशिश रहेगा कि बेस्ट एल्गोरिदम, बेस्ट तरीका, बेस्ट एफिशिएंट वे से हम इनपुट आउटपुट सिस्टम को बनाए, जिससे यूजर्स को इफेक्टिवली वो सर्व कर सके। तो ये क्विक समरी टेबल भी देख लेते हैं इसमें क्या हमने क्या-क्या पढ़ा बेसिकली आज। टॉपिक सिंपल मीनिंग एंड व्हाई इट मैटर्स। टॉपिक क्या पढ़ा हमने? पेरिफेरल डिवाइस का टॉपिक पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा इनपुट, आउटपुट एंड स्टोरेज हार्डवेयर के बारे में। मैटर क्या करता है? लेट्स कंप्यूटर इंटरैक्ट विद यूजर। जाहिर सी बात है, इसी की वजह से तो यूजर इंटरैक्ट करेगा यूजर से ना, यानी कंप्यूटर से ना। इसके बाद हमने टॉपिक पढ़ा था आईओ इंटरफेस। इसका मतलब क्या होता है? ब्रिज बिटवीन सीपीयू एंड डिवाइसेस, यानी ये जो बात करना है पेरिफेरल डिवाइस की मदद से, तो आईओ इंटरफेस के थ्रू ही हम लोग बात करते हैं। इंश्योर स्मूथ कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन को करवाने में ये हेल्प करता है। इसके बाद आता है मोड ऑफ ट्रांसफर। कम्युनिकेशन तो करना है, लेकिन कैसे करना है? वे टू मूव डेटा, डेटा को मूवमेंट करवाने का तरीका। इफेक्ट स्पीड सीपीयू लोड, इसमें इफेक्ट सीपीयू भी हो सकता है और वर्कलोड भी हो सकता है, यानी यहाँ पर ध्यान देने का जरूरत है। अब जब डेटा को ट्रांसफर करवाने का जगह मिल गया, समझ में आ गया, मोड ऑफ ट्रांसफर पता चल गया, लेकिन अब एक वक्त में अगर 2-3 को संभालना है साइमल्टेनियसली, तो कैसे करेंगे? तो प्रायोरिटी इंटरप्ट सामने आता है, वो डिसाइड करता है विच डिवाइस फर्स्ट, क्रिटिकल टास्क गेट इमीडिएट अटेंशन। सिंपल सी बात है। और जब ये सब काम हो जाता है, देन आप करेंगे डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस या फिर इनपुट आउटपुट प्रोसेसर। यानी अब आप डेटा ट्रांसफर का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, तो स्टार्ट करने के लिए 2 ऑप्शन होता है। एक है डीएमए, इसमें डेटा मूव विदाउट सीपीयू, फास्ट फ्री सीपीयू, और एक होता है आईओपी, जो कि सेपरेट प्रोसेसर ही होता है सीधा आईओ के लिए, हैंडल कॉम्प्लेक्स आईओ, बूस्ट परफॉर्मेंस वगैरह। की टेक अवे, आईओ मैनेजमेंट इज लाइक अ nervous system of the computer carrying signal to एंड फ्रॉम द ब्रेन सीपीयू। यानी आईओ मैनेजमेंट कैसे है? ये एक नर्वस सिस्टम की तरह होता है हमारे कंप्यूटर, जैसे हमारे बॉडी में नर्वस सिस्टम होता है, वैसे कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम की तरह होता है, जो सिग्नल्स को कैरी करता है ब्रेन से और ब्रेन के लिए भी। यानी दूसरा चीज, जब ब्रेन से कनेक्ट करेगा तो जाहिर सी बात है नर्वस सिस्टम ब्रेन तक जाता है, और फिर जब ब्रेन उसको कमांड करता है, तो ब्रेन से दोबारा वही बॉडी पार्ट तक जाता है। अंडरस्टैंड इट्स हेल्प सी हाउ एवरी डे की स्ट्रोक, प्रिंटिंग जॉब एंड फाइल सेफ ट्रेवल्स स्मूथली, मेकिंग द कंप्यूटर एन एफिशिएंट सर्वेंट ऑफ अ ह्यूमन नीड। यानी एवरीडे आप जो भी कंप्यूटर में काम करते हैं, तो आप सोच सकते हैं इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद कि पीछे कितना कुछ कॉम्प्लेक्स चीज चल रहा होता है, और आप एकदम इजीली इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और तब भी आप शिकायत करते हैं कि यार मेरे कंप्यूटर में तो ये नहीं है, मेरा तो i9 का 11 जनरेशन या 12 जनरेशन नहीं है, ये वो। यार जो मिला है अल्लाह का शुक्र करे, बहुत किसी के पास वो भी नहीं है। सो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा और पसंद आया होगा, और अगर आईओ सिस्टम आपको समझ में आया है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को शेयर भी कर देना, और स्टोरी मोड पूरा देखना प्रीवियस।